नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा उदयन और उनके मित्र वसंतक के बीच बातचीत हो रही थी और वसंतक राजा से पूछ रहा था कि महाराज, अब तो आपकी नई शादी होने वाली है, पद्मावती से आपकी शादी होगी, तो आपको पद्मावती ज़्यादा अच्छी लगती है कि वासवदत्ता ज़्यादा अच्छी लगती थी। राजा ने कहा कि पद्मावती में बहुत गुण हैं, वो बहुत ही महान है और सुंदर है, सदाचारणी है, लेकिन वासवदत्ता में ऐसे महान गुण थे कि उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वह मेरे मन मस्तिष्क में बसी हुई है, वह मेरे रोम रोम में आज भी बसी हुई है। ये सब बातें हो रही थी। इसके बाद राजा ने वसंतक से कहा, अच्छा तुम ये बताओ, तुमको कौन सी अच्छी ज़्यादा लगती है, पद्मावती ज़्यादा अच्छी लगती है कि वासवदत्ता ज़्यादा अच्छी लगती है? तो वसंतक ने कहा, महाराज मुझको दोनों रानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वासवदत्ता भी अच्छी लगती थी और पद्मावती भी अच्छी लगती है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। इसके बाद राजा ने वसंतक से कहा कि तुम जो है सही बात कह रहे हो, लेकिन जो है मेरे मन में तो यही आता है कि वासवदत्ता बहुत अच्छी थी। वसंतक ने कहा, देवी वासवदत्ता मुझे बहुत मान्य है। देवी पद्मावती युवती सुंदर है, अक्रोधी है, अहंकार रहित है, मधुर भाषणी और उदार है, लेकिन वासवदत्ता में और भी ज़्यादा महान गुण थे। वह प्रतिदिन भोजन के समय मुझे बुलाती थी और बहुत ही सम्मान के साथ मुझे भोजन कराती थी। वासवदत्ता, पद्मावती और उसकी दासियां सब दूर से ये सब बातें सुन रही थी। राजा ने कहा, यदि ये बातें हैं, तुम वासवदत्ता की तारीफ करते हो कि तुमको बहुत अच्छा खाना देती थी, बहुत अच्छा खिलाती पिलाती थी, तो अब मैं वासवदत्ता से सारी बातें कह दूंगा। वसंतक ने कहा, महाराज वासवदत्ता जी अब कहाँ है दुनिया में? वो तो लावाड़ा ग्राम में अग्नि में जलकर भस्म हो गई हैं, अब वो कहाँ हैं? जैसे ही ये बात राजा सुनी, राजा को बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगे कि अरे क्या वासवदत्ता दिवंगत हो गई, परलोक सिधार गई? हे मित्र, कि अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस त्वया, ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। अनेन माने कहते होता इस, परिहासेन माने मजाक से, व्याक्षिप्तम माने छिन्न भिन्न कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है। मैं माने कहते मेरा, मनस नहीं मनः, मना धन त्वया बन गया मनस त्वया। विसर्ग नियत के नियम से क्या हो, विसर्ग का सा बन गया। बता चुके हैं विसर्ग के बाद खर किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा, तो क्या होगा, मनः धन त्वया बन गया मनस त्वया। त्वया तुमने इस मजाक से मेरे हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। तुमने इस मजाक से मेरे हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया है। ततो वाणी, ततो नहीं तथा बनेगा क्या, तथा बने इसके बाद, ततो वाणी, ततो नहीं ततः धनवाणी। हस्या से क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बना और आदगुणा से ऊ का ऊ बन गया, ततो बन गया। ततो में तथा बने और क्या हो गया, ततः माने इसी प्रकार से। इसके बाद वाणी स्पष्ट है, तथैवेयं, तथैव धन इयम, तथैव तथा धन एव बन गया, तथैव वृद्धि से एक आय बन गया, तथा धन एव। आ के बाद छोटा आया, बड़ा के बाद ये आए तो
संधि करने पर ए या अय का अय हो जाता है, यदि ओ या औ आए तो ओ या औ का औ हो जाता है। तो तथा धनी तथा वृद्धिरोच, एव धन इयम एवेयम, आज गुणा से ई का बन गया। तथा मैंने उसी प्रकार से कहते एवं क्या कहते यम कहते यह पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास से निःसृता निकल गई। फिर भी यह मेरी वाणी पूर्व के अभ्यास से उसी प्रकार से निकल गई, क्योंकि मुझको बार बार वासवदत्ता याद आती थी। तुमने इस मजाक से मेरे हृदय को, मेरे मन को छिन्न भिन्न कर दिया है, इसीलिए यह मेरी वाणी पूर्व के अभ्यास से उसी प्रकार से निकल गई है। संधियाँ आपने आपको बता दिया, पूर्व धन अभ्यासेन, पूर्वाभ्यासेन, अकह सवर्ण दीर्घ हो जाएगी। और संधि विच्छेद कहाँ पर क्या बनेंगे, अगर बने वो क्या समास देखेंगे तो क्या, अगर समास देखें तो कहाँ पर पूर्वाभ्यासेन क्या होगा, अगर पूर्वाभ्यासन में क्या बनेगा, पूर्वश्चासो अभ्यासः, कर्मधारय समास हो जाएगा, पूर्वश्चासो अभ्यासः। और समास में नहीं है। प्रत्यय कहाँ बनेगा देखना थोड़ा सा, व्याक्षिप्तम में क्या होगा, वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, छिप धातु कत प्रत्यय। और परिहास में घई प्रत्यय, मना में भी घई प्रत्यय, निष्ठता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। अलंकार कौन सा होगा, ततो वाणित एवं अनुप्रास अलंकार 2 बार आया है, इसलिए 6 का अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, 6 का अनुप्रास अलंकार, और अनुष्टुप छंद है। बता चुके हैं कई बार। पहले तीसरे चरण में प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु हो, 6ठा अक्षर गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो, और पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है। पद्मावती और वासवदत्ता सभा सुन रही थी। पद्मावती ने कहा, देखिए इस विदूषक ने सब मामला गड़बड़ कर दिया, राजा कितने दुखी हो गए हैं। वासवदत्ता ने सोचा कि देखिए आखिर महाराज मुझको कितना प्यार करते हैं, आज भी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं सुन करके मैं वास्तव में धन्य हो रही हूँ। वसंतक ने कहा, महाराज अब आप अपने को संभालें, क्योंकि कहा जाता है अनतिक्रमणीयो ही विधि, कभी कोई सूक्ति आ जाती है, अनतिक्रमणीयो ही विधि, क्योंकि होनहार को टाला नहीं जा सकता, होनी कभी टाली नहीं जा सकती है। कहा, महाराज अब जो होना था तो हो गया। राजा ने कहा, आप मेरी इस दशा को नहीं समझते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति इस दशा को समझता है जिसने किसी से प्यार किया होता है। राजा ने कहा, हे मित्र, कि दुखम व्यक्तुम बद्धमूलो अनुरागः, दुखम व्यक्तुम बद्धमूलो अनुरागः, स्मृत्वा याति दुखम नवत्वं, यात्रा त्वेषा यद् विमुच्येह वास्तवं, प्राप्ता अनृण्या याति बुद्धिः प्रसादं, याति बुद्धिः प्रसादं। दुखम व्यक्तुम, दुख को क्या कहते हैं, दुखम त्यक्तुम होगा, क्या होगा, दुखम त्यक होगा, क्या, दुखम त्यक्तुम अर्थात दुख को त्यागना, जो है क्या है, बद्धमूलो माने मजबूत मूल वाला, अनुरागा माने प्रेम, मजबूती से बंधे हुए प्रेम को त्यागना दुष्कर है। किताब में लिखा व्यक्तुम लिखा है, व्यक्तुम त्यक्तुम है कि मजबूती से बंधे हुए प्रेम को त्यागना बड़ा कठिन होता है। इस समृत्वा याद करके, बार बार याद करके, क्या करते याद में हो जाता है दुखम न, और उस प्यार को, उस प्रेम को बार बार याद करके दुख नया हो जाता है।
याता तो ऐसा नहीं, याता तू धन ऐसा तो और ऐसा मन ये यहाँ। और विमुच्य माने बहा कर, यही माने इस स्थान पर, वाष्पम माने आंसुओं को, प्राप्त अनन्या प्रिय से, अनन्या माने उर्ण माने कभी कर्जा से, उर्ण माने कर्ज से मुक्ति, याति हो जाता है या होता है, बुद्धि प्रसादम बुद्धि को, प्रसादम माने प्रसन्नता या मन को प्रसन्नता। जो प्यार मजबूती से बंधा होता है उस प्यार को त्याग पाना बड़ा कठिन होता है, और उस प्यार को बार बार याद करके दुख नया होता चला जाता है, दुख नया होता चला जाता है। ये तो लोक व्यवहार है कि यहाँ रो कर आंसू बहा करके मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर संसार में मनुष्य अपने प्रेमी के प्रति आंसू बहा करके ऋण से मुक्त हो जाता है, और दुख कम हो जाने पर चित्त प्रसन्नता को प्राप्त जाता है। जब कोई प्रेमी दूर हो जाता है, अलग हो जाता है कभी हमेशा के लिए, तो फिर आंसू बहा करके व्यक्ति उस प्यार के बंधन से मुक्त हो जाता है, और दुख कम हो जाने पर मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये राजा ने कहा। मूलो अनुराग, मूल मूला धन अनुराग, ला में आ और आ के पर विसर्ग, मूला ला में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा, इसलिए अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग का ऊ बन गया। फिर बन गया मूलऊ, तो ला के बाद ऊ, आद गुणा से ऊ का ओ बन गया। फिर ओ के बाद आ है, इसलिए इंग पदान तादस सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। आप अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 में PDF में देखेंगे तो उसमें आपको सारी संधियाँ भली भांति मिल जाएंगी। पढ़ लेंगे आराम से तो अच्छी तरीके से आपको सारी संधियाँ समझ में आ जाएंगी। हमने डाल दिया है उसमें, उसको आप देख लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 जो मेरा YouTube पर पड़ा हुआ है वीडियो, उसको आप देख लेंगे। और प्रत्यय ज्ञान के लिए क्या करेंगे आप, सब तो नहीं लेकिन जितने 28 प्रत्यय, 26 प्रत्यय है, 27 ये मुख्य प्रत्यय है सब, तो वो जो है आप का प्रयोजन में देख लेंगे प्रत्यय। और समास ज्ञान मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, बोर्ड पर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि ऐसी व्यवस्था अभी हो नहीं पाई है, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा अलग से, पूरा स्टूडियो टाइप, तभी बन पाएगी ये सब व्यवस्था। और पहले भी जो है पढ़ाई होती थी जब गुरुकुलों में, तब बोर्ड पर कहाँ पढ़ाते थे, कौन गुरु उपदेश देते थे, वही समझ लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। कोई समस्या तो बताइए, फ़ोन नंबर भी बता देते हैं अपना, कितना नंबर हमारा है मोबाइल, जब हम वीडियो के अंत में बताते हैं कभी कभी, सब में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर वीडियो में हमने बता दिया कि मोबाइल नंबर मेरा कितना है, व्हाट्सएप नंबर कितना है, आप पूछ सकते हैं। क्या है देखिए आगे, विमुच्य धन ई बन गया, विमुच्य आदगुणा से ई का ये बन गया। तू धन ऐसा तो ऐसा, इकोरज ता में ऊ की मात्रा, ऊ के बाद ए, इसलिए इकोरज के नियम से क्या हुआ, ऊ का बन गया वाह, और ता में ऊ की मात्रा लगी थी, ता हो गया आधा। आप भली बात पढ़ेंगे जान जाएंगे। अब देखिए कहाँ पर समास, कहाँ पर क्या होगा, क्या लिखा अन है, हाँ क्या लिखा है, दुख नवत्वम, दुखम नवत्यम, दुखम नवत्वम, दुख नया है जिसका, वह दुख नवत्वम यस्य सह, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। बुद्धि प्रसादम में बुद्धि को बुद्धे प्रसादम, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा, और समास नहीं है। और त्यक्तुम में तुम प्रत्यय है, स्मृत्वा स्मृत्वा, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार, जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आता है वहाँ पर र मूल प्रत्यय होता है। कौन सा, र मूल प्रत्यय होता है। स्मृत्वा स्मृतम 2 बार है, र मूल प्रत्यय कर हो गया। यात्रा में ता प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है ध्यान देंगे थोड़ा सा, अलंकार यहाँ पर क्या है, दुख कब नया होता है, जब उसको बार बार याद किया जाता है तो दुख जो है फिर से क्या होता है, नया हो जाता है।
इसलिए क्या होगा, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और इसके अलावा क्या, शालिनी छंद है। क्या होता है, शालिनी छंद, मातौ गौचे शालिनी वेदलोकैः। अर्थात शालिनी के प्रत्येक चरण में मगण, 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। 7वें और 4थे अक्षर पर यति अर्थात विराम होता है। ये होता है, ये ध्यान रखिए। प्रसाद गुण मैदर भी रीति है। राजा रोने लगे वासुदत्ता को याद करके। बसंत ने कहा, महाराज अब मत रोइए, अब जो कुछ है सब तो क्या किया जाए, इसको उतारा नहीं आ सकता है। पद्मावती कहने लगी कि देखिए वासुदत्ता से, देखिए महाराज तो रो रहे हैं, दूर बैठे हैं, देख रहे हैं सब, वो भी दूर बैठे। कहा देखें महाराज रो रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे क्या बातचीत हो। अब राजा आकाश मुख आंसुओं से भीग गया, बहुत रो रहे। तब उस समय उनके पास पद्मावती और पहुंची और कहा, महाराज आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, क्या दुख हो रहा है। राजा ने कहा, पद्मावती मैं क्या बताऊँ, मेरी आँखों से आंसू क्यों बह रहे, मैं तुमको बता रहा हूँ। राजा ने कहा, सुनो देवी, सरक्ष सांक गौरेण, सरक्ष सांक गौरेण वाता विधेन भामिनी काशपुष्पलवेनेदं शास्त्रुपातं मुखं मम। संरक्षणे शरत धन सस, सच्छो 8 सूत्र आ गया, तालब दिशा का बन गया छा, बता चुके थे। पदांत जय, जय कैसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के आगे के 4 अक्षर जय करते, का खा गा घा चा छा जा है क्या जय। तो पदांत जय के बाद तालब दिशा हो और तालब दिशा के बाद अट हो, अट माने स्वर या रावा हाई सब हो, तो फिर स्वर निकालने पर सा के स्थान पर, तालब दिशा के स्थान पर छा बन जाता है, बन गया शरत धन सस और बन गया सारा छस, शरत छस। अब ता के बाद छा है, इसलिए तो इस के नियम से ता का चा बन जाएगा, बन गया शरद छस। माने शरदकालीन, क्या शशांक माने चंद्रमा के समान, शरदकालीन चंद्रमा के समान, गौरेण शुभ्रवर्ण, वाताविध्येन क्या कि वायु के द्वारा कहते उड़ाए गए, भामिन माने हे प्रिय, भामिन प्रिय, काश पुष्पलवेन काश के फूल के परागकण से, शास्त्रपातम आंसुओं से गीला हो गया है, मुखम मम मेरा मुख, हे प्रिय शरदकालीन चंद्रमा के समान, शरदकालीन हे प्रिय चंद्रमा, हे प्रिय शरदकालीन चंद्रमा के समान, शुभ्र वर्ण वाले वायु के द्वारा उड़ाए गए काश के फूलों के पराग मेरी आँखों में गिर, काश के फूलों का पराग मेरी आँखों में गिर गया है, इसी से मेरा मुख आंसुओं से गीला हो गया है, आंसू मेरे आँखों से बहे हैं और मेरे मुख पर आकर के बह रहे हैं, इसलिए मेरा मुख गीला हो गया। हे प्रिय शरदकालीन चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण वायु ने काश के फूलों के पराग को उड़ाया और पराग मेरी आँखों में आकर गिर गया, इससे बड़ी जो है मुझको पीड़ा हो रही है और मेरी आँखों से आंसू बहने लगे और मेरे आँखों से आंसू बह करके मेरे गाल मुख पर आ गए हैं, मेरा मुख जो है आंसुओं से भीग गया है। देखिए क्या है, वाता विध्यन में शास्त्रपातम, साधन अश्रुपातम बन गया शास्त्रपातम, अकह सवर्णे दीर्घ, निदम में लवेन धन इदम, लवे नेदम आदगुणा से ई का ये बन गया। शास्त्रपातम में आश्रुपाते आश्रुपातैः सहितम तुल्योग बहुव्रीहि समास बन गया। और क्या होगा इसके अलावा, क्या शशांके शशः अंके यस्य सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वाताविध्यन में वातेन आविध्येन तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा।
अब देखना है इसमें प्रत्यय कहाँ होंगे। एक आध विद्ध में, वाता विद्ध में क्या होगा, विद्ध में होता है कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय। भामिनी है लेकिन शुद्ध होता है भामिनी, अंगी प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है, शरद चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा के समान शुभ्रण। तो वायु में शरदकालीन चंद्रमा, वायु में शरदकालीन चंद्रमा के गुणों का आरोप किया गया, इसलिए क्या है, और नहीं समानता से वायु को चंद्रमा के समान बताया गया, वायु को चंद्रमा के समान बताया गया, इसलिए उपमा अलंकार है। प्रस्फुटम सुंदरम सामवेत्य विधीयते। और इसके अलावा आँखों में से आंसू क्यों बहे, क्योंकि काश के पराग गिर गए, इसलिए काबिलिंग अलंकार। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काबिलिंगम निगद्यते, काबिलिंग अलंकार। और अनुष्टुप छंद है, बता चुके हैं, फिर से भी बताएंगे क्योंकि ये तो आता ही रहेगा, अभी बता देंगे आपको, अंत में आएगा। अनुष्टुप छंद का लक्षण बता चुके हैं भी, लगातार हमको अनुष्टुप छंद ही सब चल रहा है। और प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। राजा ने मन में सोचा अगर मैं सच्ची बात बताऊंगी तो ये पद्मावती अधीर हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी। क्यों, इयम वाला नवोद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत कामम धीर स्वभावेयम स्त्री स्वभावस्तु कातरः। यम बाला कहते ये जो है, क्या कहते बाला, ये स्त्री या यह युवती नवोद्वाहा, नई नई ब्याही हुई है। इस पद्मावती से मैंने नया नया विवाह किया है। यह युवती नई नई विवाहित है, नई नई ब्याही हुई है। सत्यम श्रुत्वा, सच सुन करके व्यथामृत, परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। यह युवती भी नई नई विवाहित है, नई नई ब्याही हुई है। सच सुन करके ये व्याकुल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। कामम धीर स्वभाव, काम कहते भले ही कहते ये क्या है, धीर स्वभाव, धैर्यशाली स्वभाव वाली है। ये मानिया भले ही यह धैर्य स्वभाव वाली है, लेकिन स्त्री स्वभावस्तु कातरा, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही अधीर होता है। स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही अधीर होता, नहीं जो है छटपटाने वाला है, होता है। क्या है, यह नवयुवती नई नई विवाहित है या नया नया इसका विवाह हुआ है। सच सुन करके ये व्याकुल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। भले ही ये धैर्यशालिनी है, धैर्यशाली स्वभाव की है, लेकिन फिर भी स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही अधीर होता है, बड़ा ही जो है क्या है, छटपटाने वाला होता ही हो गया। देखिए कहाँ है, नवधनुद्वाहा बन गया, नवोद्वाहा आद गुणा से ऊका वो। स्वभाव धनियम बन गया स्वभावेयम, स्वभाव धनियम स्वभावेयम आद गुणा से का ये बन गया। स्वभावस्तु ने स्वभाव धंतु, विसर्ग के बाद ताया खर है ता, तो इसलिए क्या विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। आगे देखें थोड़ा सा क्या है, धीर स्वभाव, धीर स्वभाव क्या है, धीर स्वभाव यस्याह सा, धैर्यशाली स्वभाव है जिसका। वह स्त्री स्वभाव में क्या बनेगा, स्त्रीणाम स्वभाव षष्ठी तत्पुरुष समास। स्त्री में स्त्री में अंगी प्रत्यय, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द अंत में बड़ी की मात्रा उसका अंगी, स्त्री में अंगी प्रत्यय। श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है। और इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन
संरथ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तर्हेण वा। और अनुष्टुप छंद है। वसंतक निराश का महाराज आदरणीय मगधराज दर्शक से तीसरे प्रहर में आपको आगे करके मित्रों का दर्शन करना उचित है, क्योंकि सत्कार का बदला जब सत्कार से दिया जाता है, सत्कार का बदला सत्कार से दिया जाता है तो प्रेम पैदा होता है। किसी का आप सत्कार करें, वो आपका करे तो उससे क्या होता है, प्यार बढ़ता है। इसलिए आप भी उठें। राजा ने कहा ठीक है, अब मैं भी जो मेरा सम्मान करें मैं उनका भी सम्मान करूंगा। राजा कहने लगे अपने मित्र से, हे मित्र, कि गुणानाम वा विशालानाम सत्काराणाम च नित्यसः कर्तारः सुलभालोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः। गुणानाम माने गुणों, महान गुणों के गौरव करते, और विशालानाम विशाल, सत्काराणाम सत्कार माने वही सत्कार तो सत्य है, च नित्यसः माने हमेशा, कर्तारः करने वाले, सुलभा कहते आसानी से मिल जाते हैं। कहाँ कहते लोके संसार में, विज्ञाता विज्ञाता माने जानने वाले, विशेषज्ञ, विज्ञातारा धंतु, लेकिन है क्या लिखा, विज्ञातारस्तु, विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का सा बना है। विज्ञातारा माने जानने वाले विशेषज्ञ, तुम्हें तो दुर्लभा दुर्लभ होते हैं। संसार में महान गुणों एवं सत्कार को करने वाले तो संसार में महान गुणों वाले और सत्कार करने वाले लोग तो आसानी से मिल जाते हैं। इस संसार में महान गुणों वाले लोग और सत्कार करने वाले लोग तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनको जानने वाले, सत्कार का रहस्य क्या है, उस सत्कार के रहस्य को जानने वाले विशेषज्ञ दुर्लभ होते हैं। वो जल्दी मिल नहीं पाते, उनका मिलना बड़ा कठिन होता है। एक बार फिर समझ लीजिए कि संसार में महान गुणों वाले लोग और सत्कार करने वाले लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन गुणों का रहस्य और सत्कार का रहस्य जानने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ होते हैं, क्योंकि संसार में गुणों के रहस्य को, सत्कार के रहस्य को जानने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ये हो गया। देखिए कहाँ पर क्या है, संध्या तो आपको बता दिया, समास कहाँ पर है क्या देखना थोड़ा सा। सुलभालोके आसानी से प्राप्त होते हैं संसार में जो वह, तो सुलभालोके ए ते बहुव्रीहि समास होगा। और यहाँ पर समास है नहीं, कहीं पर समास नहीं है। प्रत्यय कहाँ देखना थोड़ा सा, कर्तारा में क्या है, कर्ता, कर्ता में त्रिच प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द हो अंत में बड़ा, पुल्लिंग शब्द हो अंत में बड़ा की मात्रा हो तो वहाँ पर त्रिच प्रत्यय होता है। कर्ता में क्या, त्रिच प्रत्यय है। विज्ञातारा में भी त्रिच प्रत्यय है, और इसके अलावा दुर्लभा में खल प्रत्यय है। कौन सा, खल प्रत्यय। सुलभा में भी खल प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, ध्यान देना है। सत्कार को जानने वाले दुर्लभ होते हैं। क्यों दुर्लभ होते हैं, कार्य है, लेकिन कारण का अभाव से क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है। और छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। इस लोके षष्ठम गुरु गेयम सरव्रत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु और छठा अक्षर गुरु होता है, पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होता है तथा दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व होता है, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। प्रसाद गुण है। जो बात एक बार में सुनते या पढ़ते ही
दिल में आसानी से बैठ जाए, समझ में आ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। क्या होता है कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। यहाँ पर समासों का एक तो प्रकार से अभाव नहीं, लेकिन बहुत बिल्कुल समास ना के बराबर, इसलिए क्या है वैदर्भी थे। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरितिरिष्यते। और भारती वृत्ति है, वैदर्भीरित भारतीय वृत्ति। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।